हम भी चलते हैं। वहीं सूत जी महाराज बैठे देखो सुना रहे हैं, हम सब लोग बैठ करके वहीं सुनते हैं कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हम सब लोग नाना प्रकार से भगवान की लीलाओं का गुणगान किया। कहते हैं भोले बाबा की थोड़ी सी कथा सुनाते हैं कि सती माता एक दिन बैठी थी, भोले बाबा ने उनको त्याग दिया था क्योंकि कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए थे। माता जी ने भगवान राम की परीक्षा ली, इस कारण से उनका परित्याग कर दिया था। उसी समय दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ करवाया था। विशाल यज्ञ करवाया तो सब गंधर्व देवता लोग जा रहे थे कनखल। दक्ष का जो है स्थान कनखल हरिद्वार में है। अच्छा, भोले बाबा कैलाश पे बैठे तो देखो जो घमंडी अहंकारी व्यक्ति होते हैं ना, उनका हिसाब किताब कुछ अलग ही होता है। जैसे हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, अब किसी रिश्तेदार ने हमको निमंत्रण नहीं दिया और दूसरे वाले को दिया है, तो अगर उसका रास्ता जो आलमबाग की तरफ से होगा तो मुड़ करके इधर से आएगा, कहेगा चलो इधर से निकल लेते हैं फिर बुद्धेश्वर होके जाएंगे। मतलब रास्ता उसका सीधा सीधा उधर आलमबाग रोड जाए, गलियों में क्या करेगा आकर के, लेकिन सीधा सीधा नहीं। अच्छा, ट्रेन जो चलती है तो अपनी पटरी पे चलेगी, पटरी से इधर उधर नहीं हो सकती, उसकी मजबूरी है, वो तो जाएगी पटरी पे ही। परंतु अगर 4 पहिया का वाहन हो कोई तो उसे इधर उधर थोड़ा बहुत तो खिसका ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खिसका सकते हैं। परंतु अगर हवाई जहाज हो तब तो उधर से जिधर मुड़ना चाहो उधर जा सकते हो। कोई जरूरी है इधर से जाना, रास्ता बदल करके जा सकते हैं। परंतु देवता लोग अपने विमान से आ करके ईर्ष्या करने के लिए कि भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा गया है, तो वो अपना हवाई जहाज ऊपर से ही निकाल रहे हैं। अरे किसी दूसरे मार्ग से चले जाते, जलाना क्यों चाहते? ईर्ष्या कि इनको थोड़ी सी खटकन हो। अच्छा, माता जी ने देखा कि स्वामी ये विमान सब गंधर्व लोग गायन करते हुए जा रहे हैं। एक ने कहा देवी आप चलोगी नहीं? कहाँ? अरे हमने सोचा था तुम्हें निमंत्रण मिला होगा। ओहो क्या करूं, मुझे निमंत्रण मिला है तो जाना तो मजबूरी है। अच्छा, आपको नहीं बुलाया? ये तो भाई बहुत गलत किया, लेकिन अब क्या बताएं, कहो तो हम ना जाएं। अच्छा, ये कौन कह देगा भैया तुम ना जाओ, तुम्हें बुलाया? जाओ, बिल्कुल जाओ। ईर्ष्या करते हुए जा रहे हैं तो माता जी ने पूछा कि प्रभु आप नहीं चलेंगे हमारे? अच्छा, वो ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, बदल करके माता जी ने कहा कि तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ है तो आप जाएंगे नहीं? तो हो सकता है इसमें बाबा प्रसन्न हो जाएं, नहीं जाना चाहते होंगे तो चलेंगे। भोले बाबा ने कहा कि देवी निमंत्रण तो मिला नहीं है। तो माता जी ने कहा कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, अगर मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण भी जा सकते हो, फिर भी यज्ञ है तो धर्म का कार्य है तो उसमें निमंत्रण का कोई वो भी नहीं है। अब आजकल तो सत्यनारायण की कथा अगर नहीं कहोगे भैया आना सुनने तो कोई नहीं जाएगा। हम छोटे थे, गांव में तो शंख जैसे बजता था वैसे ही सब लोग पहुंच जाते थे। निमंत्रण का कोई मतलब नहीं है। सत्यनारायण की कथा से निमंत्रण का कोई संबंध नहीं, सब लोग बैठ के कथा सुने, प्रसाद। परंतु समाज इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, बड़ा नास्तिक हो रहा है कि इंतजार करते हैं कि 5वां शंख कब बजेगा, 5वां बजे और प्रसाद लें घर आ जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। भोले बाबा ने कहा देवी हम चलते तो ठीक है, परंतु जिस जगह पे मान सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो बोले आप ऐसा क्यों हो गया? भोलेनाथ हमारे भूत भावन ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति जो है, प्रजापति का जब पद इनको मिला था, एक अनुष्ठान, एक ऐसा सभा का आयोजन हुआ था जिसमें प्रधान थे और हम भी उस सभा में गए थे। हम भी सभा में गए थे, भगवान हमारे श्री राम प्रभु भी थे और ब्रह्मा जी भी थे, सब लोग थे। तो जब प्रजापति आए, अच्छा देखो
500 आदमी हाथ जोड़ते हैं और नेताजी रैली में आते हैं, तो नेताजी जो हाथ जोड़े बेचारे जय जय कर रहे हैं, नेताजी की जय हो, नेताजी की, उनकी तरफ नेताजी ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी तरफ नेताजी का ध्यान जरूर जाता है कि कौन हाथ नहीं जोड़े है, कौन जय नहीं बोल रहा है मेरी, उनकी तरफ पहले नेताजी का ध्यान जाएगा। अब दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रवेश किए वैसे भोले बाबा पे दृष्टि चली गई। अच्छा, भोले बाबा ध्यानस्थ रहते थे। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैंने इसलिए नहीं उठा और नमस्कार किया, इसलिए नहीं किया कि हमारे ससुर हैं, ससुर को प्रणाम नमस्कार कर लेते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मैं उस समय जब वो आए थे तो उस समय मैं भगवान श्री राघव का चिंतन कर रहा था। लेकिन दक्ष प्रजापति जैसे प्रवेश किए, उन्होंने कहा है अच्छा 3 लोगों ने मिल करके नहीं जोड़ा था, ब्रह्मा जी भी नहीं जोड़े थे और भगवान नारायण भी। तो प्रजापति ने कहा ये तो हमारे पिताजी हैं। ब्रह्मा जी चलो खैर कोई बात नहीं, ये नहीं जोड़े अच्छी बात है। नारायण जी चलो ये भी नहीं जोड़े, हमारे बाबा लगते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष महाराज। और बोले ये भोले, ये जो शिव ने क्यों हाथ नहीं जोड़े, ये तो मेरा ससुर है, पुत्र के समान होता है, इसने हाथ हमारा क्यों नहीं जोड़ा, जयकार नहीं किया। ओ महाराज खरी खोटी इतनी सुनाई कि मेरी मृग नैनो जैसी पुत्री इतनी सुंदर थी, मैंने इस औघड़ी को प्रदान कर दी, पिताजी के कहने से विवाह कर दिया, इसका विवाह करने योग्य था, इसको जो है ये तमीज नहीं है, उठने की नहीं, सम्मान करने की नहीं, न खाने की है, नाना प्रकार से बहुत खरी खोटी सुनाई। परंतु भोलेनाथ तो हमारे भोले हैं ना, कुछ नहीं बोले। नंदी महाराज से रहा नहीं गया। नंदी महाराज ने कहा दक्ष प्रजा तो सत्ता पा करके अहंकारित हो रहा है, प्रभुता पाए काय मद नहीं, तो प्रभुता पाकर के तुझे मद आ गया है। और हमारे भोले बाबा को अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है भोलेनाथ से, जिसके लिए सम हो सब, जिसके लिए सभी संसार प्रिय हो, जो कोई ये नहीं अपनाता है उसको भोले बाबा गले लगाते हैं, सांपों को डंडा मारते हैं परंतु भोले बाबा गले में लिपटाते हैं कि चिंता मत करो हमारी शरण में आ जाओ। उनसे तू घृणा कर रहा है, अब शब्दों का प्रयोग कर रहा, जा तो मैं करता है, टें टें कर करके तू जो है गालियां दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो बकरे का मुंह हो जा तेरा। ओहो, श्राप दे दिया जब, तो भृगु मुनि उठे, कहा भोलेनाथ का अच्छा ये जो है तुष्टा वहां पर थे, भोले बाबा भृगु महाराज भी थे, संत कई इनकी पार्टी के थे। तो उन्होंने कहा तुम लोग श्राप देते हो हमारे राजा को, हम तुमको श्राप देते हैं, जो भोले बाबा के जितने भक्त होंगे वो जो है सब अहंकारी और जो है व्यभिचारी हो जाएंगे। अच्छा, जो भोलेनाथ को ध्याता है और अगर राम जी की सानिध्य न ले तो वास्तव में उसको अहंकार अवश्य हो जाता है, क्योंकि जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, राज चाहिए राज मिलेगा, और जब सब कुछ मिलेगा, सानिध्य भोलेनाथ का तो लिया आपने परंतु उनके आराध्य देव राम का लिया नहीं, तो तुमको विवेक नहीं आएगा कि हमको इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो अहंकार हो जाएगा। मैंने भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किया कि अगर भोलेनाथ का ही जप करता है तो बहुत ऊंचाइयां छुआ, परंतु अगर वो राम से द्रोह करता है तो फिर उसका कल्याण नहीं है। तो उसके बाद तुष्टा ने भी श्राप देना शुरू कर दिया। नंदीश महाराज ने फिर श्राप दिया कि जाओ जितने भी जो हैं तुम सब लोग हो, तुम्हारे जो है दांत टूट जाए, किसी का कुछ हो जाए, किसी का कुछ हो जाए। तुष्टा जो थे, तुष्टा ऋषि, वो महाराज हंस रहे थे। जब भोले बाबा का अपमान हो रहा तो दांत दिखा करके हंस रहे थे। अच्छा, भोले बाबा ने कहा रुक जाओ, तुम लोग रुको, मैं तो सोच रहा था सभा समारोह हो रहा है तो श्राप समारोह होने लगा, चलो सब लोग चलो घर चलो। भोले बाबा अपने गणों के सहित आ गए। देवी इसी दिन से आज तक जो है तुम्हारे पिताजी ने हमसे द्रोह कर रखा, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। बोले ठीक है स्वामी। अच्छा, जब इतनी बात कही तो माता जी ने सोचा अब कुछ बनने वाला नहीं है,
तो माता जी को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। भोले बाबा ने सोचा कि भ्रुकुटी माता अगर देवी टेढ़ी कर रही हैं, अगर हम नहीं भेजते हैं तो हो सकता ये सब राम जी की ही रचना, भगवान जाने, आज कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। नहीं भेजते हैं तब भी ये मर जाएंगी, और अगर भेजते हैं तब भी इनका अंत होना निश्चित है, इसलिए हम इनको भेज ही देते हैं तो एक इच्छा तो पूरी ही हो जाएगी। भोले बाबा ने नंदी श्रृंगी भृंगी को भेज दिया, कहा तुम जाओ, देवी का ध्यान रखना। माता जी पहुंची, वहां किसी ने सम्मान नहीं किया। इनकी 60 बहनें और हैं, उन सब ने जो है इठलाई कि ओ हो देखो आ गई। इनको निमंत्रण पिताजी ने भेजा नहीं, तब भी आ गई। आज तक घर नहीं बनवा पाई, ना तो नीक से खाना मिलता है, ना व्यवस्थाएं होती हैं इनकी, आ गई। माता जी ने थोड़ा सा प्रेम किया यज्ञशाला में, सोची कि चलो यज्ञशाला में जाती हूँ, कोई संत महात्माओं के दर्शन होंगे, व्यवस्था होगी, वहीं प्रसन्नता आएगी। तो माता जी ने वहाँ भी देखा कि भोलेनाथ का जो है कोई भाग नहीं है, सभी देवताओं का भाग है। तब माता जी को बड़ा क्रोध आया, और अपनी उसी क्रोधाग्नि में अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए और ज्वाला उत्पन्न हुई और माता जी जल करके भस्म हो गई। अस कही योग अगिन तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सकल चारों पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार होने लगा कि अब ना जाने भोलेनाथ अगर रुष्ट हो गए, माता जी पधार गईं तो क्या होगा। श्रृंगी भृंगी नंदी महाराज ने थोड़ा सा प्रयास किया कि बदला लेते हैं, मेरी माता जी इनके कारण ही समाप्त हुई हैं। तो तुष्टावाद जो भृगु मुनि थे, उन सब ने भैया भगा दिया, उनको पीट के भगा दिया। तो भोले बाबा से बताए, नारद जी भी आए कि माता जी गई। भोले बाबा को थोड़ा सा क्रोध आया और अपनी जटाओं का एक बाल उखाड़ करके जमीन पे पटक दिया, तो एक गण उत्पन्न हुआ जो श्री वीरभद्र के नाम से है। श्री वीरभद्र महाराज की जय। और कहा जाओ यज्ञ नष्ट कर दो और दक्ष प्रजापति को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसे दंडित करो। वीरभद्र महाराज चल दिए वहां से, दक्ष प्रजापति के पास आए तो भैया पहले तो छोटे छोटे कट्टा वाले थे तो उनको भगा दिया था, लेकिन अब तो भैया वो AK-47 लेके आ रहा है ना, अब तो कहाँ रुकने वाला। उसने भैया स्टार्ट कर दिया अपना प्रारंभ कार्य। दक्ष प्रजापति मिले, उनका जो है सर काट करके कुंड में स्वाहा कर दिया। तुष्टा मुनि आए तो उनको एक घूसा मारा तो उनकी 32 बाहर हो गई। उसी दिन से तुष्टा पिसा हुआ अन्न खाते, उनके दांत खत्म हो गए। भृगु मुनि दौड़े तो उनकी दाढ़ी उखाड़ लिया। जिस प्रकार जौन दौड़ा उसको पीटा पिटाई कर करके भोले बाबा के पास आ गया कि महाराज कार्य सिद्ध है। भोले बाबा से सब निवेदन करने लगे देवता लोग कि महाराज ऐसे कैसे होगा। फिर यज्ञ संपन्न हुआ बकरे का सर लगा करके।